कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, भारत के लिए किसकी जीत फायदेमंद? प्रेसिडेंट की चुनावी रण पर भारत की पैनी नजर। देश राज्यों, जिलों और समाज से चलता है, वैसे ही दुनिया देशों से चलती है। किसी के लिए कोई देश लाभकारी साबित होता है तो किसी के लिए कोई देश नुकसानदायक। वहीं जब किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन होता है तब उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता ही है। और बात जब अमेरिका की हो तो यह मुद्दा और भी खास हो जाता है। 5 नवंबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव है। जाहिर है जो बाइडेन अब अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं होंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिहाज से किसका जीतना फायदेमंद होगा, ट्रंप या फिर कमला हैरिस। हालांकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में मोदी और ट्रंप की दोस्ती के चर्चे तो खूब हुए थे, लेकिन कोरोना के वक्त एक खटास सी भी जरूर दिखी थी। वहीं ओबामा के कार्यकाल में कमला हैरिस भी टीम ओबामा की हिस्सा थी। ओबामा के रिश्ते भारत के लिए फायदेमंद ही रहे थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। जाहिर है काफी चीजें भी बदली होंगी। ऐसे में चलिए जानते हैं ट्रंप और कमला हैरिस में कौन भारत के लिए फायदेमंद होगा। शुरुआत करते हैं कमला हैरिस से। जहां तक कमला हैरिस की बात है, पहले तो वो भारतीय मूल की ही अमेरिकी निवासी हैं। उनका नाता तमिलनाडु से जुड़ा है क्योंकि उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की हैं। कमला हैरिस कई बार इंडिया में अपने मां के साथ उनकी चेन्नई वाले घर पर आ चुकी हैं। वो भारतीय व्यंजन भी पसंद करती हैं, जिसमें डोसा उनको सबसे ज्यादा पसंद है। जाहिर है कमला हैरिस का रूट इंडिया से ही है तो वो इंडिया को बखूबी समझती हैं। ये तो रही रहन सहन और मूल की बात, लेकिन जहां तक भारत और अमेरिकी राजनीति को लेकर उनके बयान है, ये बड़े आराम से कह देना कि कमला हैरिस इंडिया के लिए लाभकारी साबित होंगी बेमानी होगी, क्योंकि आर्टिकल 370 के निरस्त किए जाने के बाद उनका रुख भारतीय सरकार से बिल्कुल अलग दिखा था। उन्होंने यहाँ तक कहा था अगर जम्मू कश्मीरियों की तरफ से मांग होती है तो अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। जहाँ तक पीएम मोदी की बात है, कमला हैरिस और मोदी के बीच महज एक बार ही मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों के बीच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा दोस्ती वाली बात नजर नहीं आई है। ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कमला हैरिस का शायद वही रुख रह सकता है जो फिलहाल बाइडेन का रहा था। ये भारत के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। फिर भी HB1 ट्रेंड लेबर वीजा वगैरह के लिए सही साबित हो सकती है कमला हैरिस। वहीं बात करते हैं अब अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप की। मोदी समर्थकों का मानना है ट्रंप भारत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इसकी कुछ वजह भी हैं। पहला ये कि ट्रंप और मोदी पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। एक बार दोनों का कार्यकाल साथ साथ रहा था। ट्रंप और मोदी के दोस्ती के चर्चे भी खूब होते हैं। हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार इस दोस्ती की गाथा गाती है। ट्रंप हर बार यही कहते दिखते हैं कि वो जीतेंगे तो रूस यूक्रेन वॉर को तुरंत रुकवा देंगे। माना जा रहा है इस वार का रुकना भारत के लिए बेहतर होगा। वहीं दिल्ली के थिंक टैंक नेट स्टेट के सीनियर फेलो डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जिन्होंने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत के आंतरिक मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप होगा। बहरहाल ये सारी बातें अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही मायने रखती है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद जो भी प्रेसिडेंट होगा उसकी कूटनीति समझ के हिसाब से भारत का नफा नुकसान होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।